मैं ही मोटी क्यों हूँ, या फिर आप जैसे वेट लॉस करते भी हैं, ट्राई भी करते हैं, तो आपके जो नॉन पीसीओएस फ्रेंड है उसका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ों के कारण भी थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर रहता है, इसलिए योगा। Hello guys, this is Dr. Archana Kodi, obstetrician and gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist, working at Gatwood Clinic, Chhindwara and as assistant professor at SIMS Medical College, Chhindwara. आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशन है जो कि मैक्सिमम 10 लेडीज में 2 से 3 लेडीज में आपको मिल ही जाएगी। ये जो अपनी ओवरी से अंडादानी जिसे अपन बोलते हैं, उनमें छोटे छोटे फॉलिकल्स या छोटे छोटे सिस्ट जो हैं एक नेकलेस, पर्टिकुलर नेकलेस पैटर्न में जमा हो जाती हैं, जिसके कारण ओवरीज का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ओवरीज बल्की हो जाती हैं, और तब मैंने बोलेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे कंबाइन करके हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो क्या सिम्टम्स है? यूजुअली पेशेंट को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहती हैं। पेशेंट बोल आएगा कि हमें पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, 2-2 महीने 3-3 महीने में आते हैं, या कई बार मेडिसिन विड्रॉल रीडिंग लेनी पड़ती है तभी पीरियड्स आते हैं। जोड़ी वाली जो एडोलेसेंट गर्ल्स है वो यूजुअली इस कंप्लेन के साथ आती हैं, उनकी मदर्स आती हैं, वो लोग काफ़ी कंसर्न होती है, काफ़ी वरिड होती हैं कि मेरी बेटी के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आगे चल कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जो बाकी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है एक्ने, मतलब चेहरे पे काफ़ी सारे मुहासे रहेंगे, मुहासे आ सकते हैं। हिर्सुटिज्म कहने का मतलब चेहरे पे जो थोड़े से अनचाहे बाल जो है चेहरे पर और चेस्ट पर आ सकते हैं, जो कि मेल हार्मोन के इफेक्ट के कारण हो सकता है। सो ये भी एक सिम्टम है पीसीओडी का। इसके अलावा ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये बहुत बड़ा सिम्टम है पीसीओडी का, जो मैक्सिमम पीसीओडी के पेशेंट्स में मिल सकता है। यूजुअली सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा मिलती है, मतलब पेट की ज़्यादा मोटापा मिलेगा, और अदरवाइज ही वेट गेन मिलता है। इसके अलावा गले पर, एक्जिला पर अलग से डार्कनिंग और ब्लैकनिंग हो जाती है स्किन की, जिसको कि एक्जेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं, जो कि इन पीसीओडी के पेशेंट्स में जो कि मेटाबॉलिज्म भी पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, शुगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, जो हमारा इंसुलिन रिलीज होता है उसके लिए अपने टाइम पर रेजिस्टेंस हो जाता है। सो प्रॉपर जो शुगर रिलीज हो रही है वो प्रॉपरली आगे मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, उसके कारण ये वाला सिम्टम मिल सकता है। किसी को 2-3 या किसी को सारे सिम्टम्स के साथ पेशेंट आपके पास आ सकता है। किसी भी एज में आ सकता है, किसी को जल्दी एज जब सिम्टम्स आने लगते हैं, किसी को लेटर एज में सब सिम्टम्स आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जन्म से ही आपकी ओवरीज ऐसी ही होती हैं, मतलब लोग वरिड होते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया या ऐसा क्या खा लिया जिसके कारण हमें ऐसा है। तो आपके कुछ भी ऐसा करने से या कुछ भी ऐसा खाने से आपकी ओवरीज ऐसी नहीं हुई है, आपकी ओवरीज ऐसी ही हैं जन्म से, केवल उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो अलग अलग एज में मैनिफेस्ट होता है। और केवल जो हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं वो मेनली आपके बॉडी पे जो उसका इफेक्ट है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसे ट्रीट करना ज़रूरी है, उसका ही ट्रीटमेंट मेनली होता है। पेशेंट प्रेजेंटेशन जो है मैंने इसे बताया, एडोलेसेंट गर्ल्स, काफ़ी सारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जिनको अर्ली एज में ये सिम्टम्स आते हैं, वो मेनली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ एक सिम्टम के साथ आती हैं। इसके अलावा जो मैरिड गर्ल्स हैं, शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चा नहीं लग रहा है, तो इनफर्टिलिटी के इशू से भी आ सकती हैं। इसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी के साथ भी, और हिर्सुटिज्म, एक्ने, इन सारे कंप्लेन, इंडिविजुअल कंप्लेन के साथ भी यूजुअली पेशेंट आ सकता है। पीसीओडी के पेशेंट्स जो हैं आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़, मेलाइटस, हाइपरटेंशन के लिए थोड़े प्रोन होते हैं, क्योंकि इनमें मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इम्बैलेंस है, क्योंकि इनमें जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो उसका एक्सपोजर ज़्यादा समय के लिए होता है पूरे लाइफ टाइम में, इसलिए लेटर एज में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए ये लोग प्रोन होते हैं। डायग्नोसिस सिम्टम्स मैंने बताया, उन सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है। आपका डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो आपके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। उस अल्ट्रासोनोग्राफी में जैसे मैंने भी समझाया, नेकलेस पैटर्न में बहुत सारे सिस्ट फॉलिकल्स मिलते हैं, ओवरी का वॉल्यूम देखा जाता है, यदि वो 10 से ज़्यादा है या पर्टिकुलर बल्कि ओवरीज हैं तो उन ओवरीज को पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोज किया जाएगा। और उसके साथ में आप जो सिम्टम्स आ रहे हैं, एक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होना ज़रूरी है,
इसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम भी होता है तो हम पीसीओडी कैटेगराइज कर देते हैं। इसके अलावा इसके इन्वेस्टिगेशंस में आपके डॉक्टर जो है आपको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे, जो कि हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और स्पेशली जो मेल हार्मोन्स हैं जिनको कि एंड्रोजन्स कहते हैं, जो कि फीमेल्स में होता है बट बहुत कम लेवल में होता है, वो हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं। सो अल्ट्रासोनोग्राफी, ये ब्लड टेस्ट और आपके सिम्टम्स, और जो एग्जामिनेशन में आपको अनवांटेड हेयर्स, एक्ने वगैरह मिलेगा, ये सब चीज़ों से BMI निकाल के ये सब चीज़ों से हम उस पेशेंट को कैटेगराइज करेंगे पीसीओडी पे। अब इसके मैनेजमेंट पर आते हैं। मैनेजमेंट का सबसे अच्छा पार्ट है कि 60 से 70% मैनेजमेंट आपके ही हाथों में है। क्यों ऐसे? क्योंकि उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बाकी 30 से 40% आपके जो डॉक्टर हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको कुछ पिल्स देंगे, कुछ हार्मोनल पिल्स होती हैं, कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होती हैं अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी सिम्टम्स यू आर शोइंग। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसमें एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्वेट स्लीप और प्रॉपर बैलेंस डाइट, ये 5 चीज़ें आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज मतलब कार्डियो होना बहुत ज़रूरी है। आपका ये प्रकार का ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, एरोबिक, जुम्बा या डांसिंग, जिम, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट 30 से 45 मिनट्स आपके डेली रूटीन में से आपको निकालने हैं एक्सरसाइज के लिए, जिससे कि आपका वेट लॉस भी होगा, गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे, और फैट लॉस होने से आपके जो अननेसेसरी के हार्मोन्स एंड्रोजन्स बन रहे हैं फैट में, वो सब कम हो जाएगा। सो एक्सरसाइज 30 से 45 मिनट्स आपको डेली करनी है। सेकेंड थिंग इज़ योगा। योगा वेट लॉस तो चलो कराएगा ही, बॉडी में स्ट्रेचिंग होने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है एंड गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और सबसे ज़रूरी जो उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। पीसीओडी पेशेंट में स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी इरिटेबिलिटी रहती है। सेकेंड थिंग वेट गेन है, अनवांटेड हेयर्स हैं, एक्ने हैं, तो सब चीज़ों के कारण भी पेशेंट थोड़ा इरिटेबल हो सकता है कि हाँ मेरे चेहरे पे ऐसा क्यों है, मैं ही मोटी क्यों हूँ, या फिर आप जैसे वेट लॉस करते भी हैं, ट्राई भी करते हैं, तो आपका जो नॉन पीसीओएस फ्रेंड है उसका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ों के कारण भी थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर रहता है, इसलिए योगा, मेडिटेशन प्रॉपर आपको स्ट्रेस को कम करेगा। इसके अलावा आपकी जो भी हॉबीज़ हैं जो कि स्ट्रेस को कम कर सकें, वो आपको डेफिनेटली करनी है टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल, क्योंकि स्ट्रेस से अगेन दैट स्टेरॉइड बैड हार्मोन रिलीज होगा एंड अगेन लीड टू ओबेसिटी। एट 30 योगा हो गया, स्ट्रेस हो गया। उसके बाद एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, जिससे कि अगेन लेट सोना, जो आजकल काफ़ी सारी मोबाइल्स, टीवी के कारण लोग लेट सोते हैं, उससे भी बैड हार्मोन स्टेरॉइड रिलीज होता है अगेन, एंड आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो आपको अपनी रूटीन में प्रॉपर टाइम से सोना और प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइट मैनेजमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या नहीं लेना है, बाहर का खाना, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइड फूड जो बाहर मिलते हैं, स्ट्रीट फूड्स हैं, ये सब बिल्कुल अवॉइड करने हैं। ये सब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पीसीओडी के अच्छे नहीं है। इसके अलावा डेली हमारे इंडियन फूड की बात की जाए जो रेगुलरली घर में बनता है, बाहर का खाना तो फिर भी कभी कभी खाते हैं, घर के खाने में यदि आप देखा जाए तो वाइट राइस और पोटैटो, ये दोनों चीज़ें यूजुअली डेली खाने में रोज़ ही रहती हैं इंडियन मील में। सो आपको इन दोनों से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस ले सकते हो या उसे दलिया से चेंज कर दीजिए, बट राइस नहीं लेना है। पोटैटो, आलू को बहुत कम करना है। शुगर डेफिनेटली कम कट डाउन करना है, बिकॉज शुगर मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ है, तो शुगर जितना कम लेंगे उतना अच्छा है। कोई भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड, मतलब जिसमें कि आप खाने के बाद सडनली शुगर पीक पे जाता है, स्पाइक होता है, वो नहीं लेना है। रिफाइंड फ्लावर हो गया, जैसे मैदा हो गया, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा अवॉइड करना है। फ्राइड फूड, घर में भी घी, तेल वगैरह कम करना है, नहीं लेना है। सो ये सब चीज़ें डाइट में आपको नहीं लेनी है, और जो लेना है वो डेफिनेटली प्रोटीन डाइट होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, हाई फाइबर डाइट है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जिसमें कि आप लेने के बाद शुगर जो है एक पर्टिकुलर लेवल से ही रिलीज होता है, सडनली शुगर नहीं बढ़ता है, वैसे वाले फूड्स
जो कि हाई फाइबर फूड में होते हैं, मिलेट्स हैं राइस की जगह, इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हैं। और प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट इस तरह से आप अपना करेंगे तो डेफिनेटली वेट लॉस भी होगा और आपके हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में भी बहुत फर्क पड़ेगा। बच्चा जो 30-40% पार्ट जो कि आपके डॉक्टर्स हैं, तो उसमें डॉक्टर्स जो हैं आपके डिसाइड जो हार्मोन इम्बैलेंसेस के मेंसेस टाइम से नहीं आ रहे हैं उसके लिए आपको कुछ हार्मोनल पिल्स देते हैं, जो कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जिसके आपके हार्मोन्स रेगुलराइज होकर आपके पीरियड्स टाइमली आएंगे, जो कि टाइम होता है वेट लॉस करने का, जिससे कि आगे आपने प्रॉपर वेट लॉस कर लिया या प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी रखी तो उस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आपके पीरियड्स काफ़ी समय तक अच्छे रेगुलर रहते हैं। एंड उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस, यदि आपके कुछ सिम्टम्स ज़्यादा हैं या कुछ हार्मोन थोड़ा ज़्यादा ही इम्बैलेंस है तो उसके लिए सिम्टोमेटिकली दिया सकता है, जैसे कि एक्ने का साइड मैनेजमेंट भी दे सकते हैं। हिर्सुटिज्म बहुत ज़्यादा है, एंड्रोजन लेवल बहुत हाई अप है तो आपको एंटी एंड्रोजन्स वगैरह ये सब साथ में दिया जा सकता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शुगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए कुछ मेडिकेशंस मेटफॉर्मिन और ये सब दिया जाता है करती हैं। ये मेडिकेशंस भी साथ में हार्मोन पिल्स के दिया जाता है। सेकेंड थिंग, यदि इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, क्योंकि मैरिड है, जिसको मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी तो है बट वो कंसीव करना चाह रहा है, तो उसको हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देने के बजाय सीधे ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन देते हैं। मतलब क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स में से पहले भी मैंने बोला है एग रप्चर नहीं होता है, जो फॉलिकल पॉलीसिस्ट बन रही हैं दे आर ड्यू टू क्योंकि एग बनता नहीं है, बनता है तो रप्चर नहीं होता है प्रॉपरली टाइम से, इसलिए वो सिस्टिक हो जाती है ओवरी, एंड बिकॉज एग ही रप्चर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी को लग नहीं सकती, इसलिए एग बनाने की मेडिकेशन थोड़ी सी इन्हें देनी होती है। सो इनको ओवुलेशन इंडक्शन दिया जाता है, जिससे कि एग बनता है प्रॉपरली, प्रॉपर टाइम पर फूटता है या फोड़ने के लिए उसको रप्चर के लिए इंजेक्शन देते हैं। उस प्रकार इस टाइप के जो लेडीज़ हैं वो आराम से कंसीव कर सकती हैं। इस तरीके से यदि आप अपने लाइफस्टाइल में प्रॉपर चेंजेस लाते हैं और अपने सिम्टम्स के साथ जो भी नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट है उनके एडवाइस पे जो भी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर रही है वो प्रॉपरली लेते हैं तो आप आराम से पीसीओडी को हरा सकते हैं। एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनकी मेंसेस रेगुलर हो जाएंगी, लेटर और उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी, और जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं वो आराम से कंसीव कर सकती है। वीडियो के बाद आपको काफ़ी सारे पीसीओडी के जो क्वेरीज हैं या भ्रांतियाँ हैं, डाउट्स हैं, वो सब चीज़ें थोड़ी सी काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।